तो बच्चों आप सभी को बूस्टर नॉलेज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग आज मैथ का क्लास करने वाले हैं। जो पहला लेक्चर है क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का जिसमें हो गया क्लास 10th का पहला लेसन है वास्तविक संख्या। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो हो गया कैसे हो गया रियल नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो होता है संख्या क्या होता है। संख्या मतलब जैसे हो गया नंबर। नंबर क्या होता है हम लोग पहले इसको जानकारी लेंगे। सबसे पहले नंबर होता है तो क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग नंबर का डिफिनेशन देखें, ये जो हो गया संख्या, तो संख्या सबसे पहले होता है दो प्रकार का। जैसे हो गया एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो इसमें क्लास 10th में जैसे हो गया संख्या, क्लास 10th में अगर पढ़ना है तो सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्या में आगे चल के 11th क्लास में पढ़ना है कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। इसके पूरा बारे में ही एक लेसन है, उसी को पढ़ना है। लेकिन हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा बेसिक ही पढ़ाते हैं, उसमें ज़्यादा काल्पनिक संख्या के बारे में पता नहीं करना है। क्लास 11 से पढ़ना शुरू हो जाएगा उसका। संख्या सबसे पहले है, संख्या को नंबर है, नंबर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो यहाँ पे हो गया वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हो गया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, और ये हो गया जो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है हम लोग को, मतलब पास में होगा, ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो सब इसका यही होगा कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलती है तो वास्तविक संख्या मतलब बनता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग पूछिए कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जो वास्तविक संख्या इसमें हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ऐसे डिफिनेशन से अगर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसे देखो, वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब वास्तव में जो सही में होता है। तो वास्तविक में जैसे हम लोग इसका देख लिए एग्जाम्पल के तौर पर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया। ये सब जो है जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं हम 1 से लेके 5 तक, इस 5 या 6 7 जो भी है नंबर है, जैसे यहाँ से हो गया उस सब होता है वास्तविक संख्या। लेकिन हम लोग अगर बोल देते हैं कि ये संख्या, तो संख्या में हम लोग बोल दिए कि 2 है तो ये संख्या हो गया। लेकिन ये वास्तविक संख्या होता है एक तरह से। अगर काल्पनिक संख्या में देखें तो काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल होता है √(-1). इसका इसी को हम अगर 11th में पढ़ेंगे, इसको आयोटा बोलते हैं। या आयोटा का मान है √(-1). तो इसके बारे में उतना चर्चा नहीं करना, लेकिन थोड़ा बेसिक के लिए बता दिए कि आगे चल के भी थोड़ा काम देगा। यहाँ पे हो गया वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलने से जो संख्या बनता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसे डिफिनेशन मायने नहीं रखता, डिफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन ये है कि समझने के लिए थोड़ा काफी होना चाहिए। अब यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखेंगे कि यहाँ पे संख्या तो समझ में आ गया, संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे होता है, ये हो गया अंक, और यहाँ पे हो गया एक संख्या, मान लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए 1 2 3। ये जो है ये अंक का हो गया थे एग्जाम्पल की, 1 हो गया, 2 हो गया, अलग कॉमा दे के लिख दिए हैं। ये जो है अंक का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे संख्या किसको कहेंगे, तो 2 3 4। जैसे मान लिया 234 लिखा हुआ है, 112 लिखा हुआ है, ये सब हो गया काची संख्या। जो साथ में लिखा हुआ रहेगा, एक या एक से अधिक अगर रहेगा, ये 2 या 2 से अधिक रहेगा तो हो जाएगा संख्या, और एक रहेगा अगर तो हो जाएगा अंक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से काची देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। डिफिनेशन याद हो जाए तो अच्छा बात है, लेकिन डिफिनेशन के लिए इसका एग्जाम्पल पूछता है कि 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में रहेगा मैथ में कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है या निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। यही इस मतलब आएगा ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह इधर बचा हुआ है, इधर ही देखते हैं, समझ जाए तो अच्छा बात है। यहाँ पे हो गया परिमेय, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अगर देखेंगे डिफिनेशन,
p बटा q के रूप में यहाँ पे समझने का पहले प्रयास करेगा। जो भी संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इसका रीजन होता है कि q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे देख ले p बटा q के रूप में, तो जैसे हो गया p, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हो गया p, ये हो गया काजी q। अगर जिस भी संख्या को हम इसका फॉर्म में लिख सकते हैं तो काजी कहलाएगा परिमेय संख्या। तो आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि जैसे हो गया यहाँ पे 1, तो 1 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 लिखा हुआ है तो सबसे पहले 1 काजी है, संख्या है। लेकिन संख्या में तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में अगर देखेंगे तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो 1 है, 1 हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे अगर 1 है तो कुछ भी नहीं है तो लेकिन बटा में 1 होगा, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस बेसिक मैथ है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे हो गया कि p बाई क्यू में होगा, तो जैसे मान लिया हम लोग यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया बाई 4, ये वाला परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा, कोई बटा के रूप में रहेगा, अगर कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ है, यहाँ पे बाई में नहीं भी कुछ है तो एक होता है। मैथ के फॉर्म में आप लोग पढ़े होंगे भी, यहाँ पे कोई दिक्कत इतना में नहीं रहेगा। अब यहाँ से है कि आप एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखा दे। डेफिनेशन यहाँ पे है, उतना 10th क्लास में पूछता नहीं है, इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि निम्न में से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है या कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या चिन्ह में कोई भी दिक्कत होगा, यहाँ पे और 2-3 तो एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हो गया √25 मतलब 25, रूट हो गया 625, इसका वर्ग आप लोग जानते हो कि किसका मतलब है, ये 5 का हो गया, ये हो जाएगा 25 का। इतना में कोई दिक्कत नहीं कि अगर रूट में भी रहेगा तो जिसका वर्ग हो सकता है, रूट से बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर ही रह गया, वो बाहर नहीं निकल सकता, अगर पॉइंट में निकलेगा तो वो हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों तो एग्जाम्पल सही है। लेकिन अगर हम यहाँ से दे दिए कि √7/1, तो ये देखो यहाँ पे ये p जो है p बाई क्यू के रूप में तो है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त बताया कि हमेशा ये रूट में परिमेय संख्या नहीं रहेगा, पहले उसको बाहर निकालेंगे। अगर 7 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये सबसे पहले बाहर निकलेगा, लेकिन पॉइंट में निकलेगा। इस रीजन है इसके परिमेय संख्या ये नहीं हो सकता है। लेकिन इसी प्रकार से अगर यहाँ पे रहता √9, रूट अगर 9 होगा, रूट अगर 9 रहा यहाँ पे, तो इसको अगर निकालेंगे तो 3 होगा, बाई में 1 होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। इतना तक कोई किसी का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब इसके बाद समझना है अपरिमेय संख्या क्या है, उसके बारे में उसका एग्जाम्पल